हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज ट्विस्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरसी प्रयागराज की तरफ से कल की डेट में लिंक जारी कर दी गई थी स्टेटस को चेक करने के लिए, जिसके थ्रू आप सभी अपना स्टेटस चेक कर सकते थे कि आपको कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है, कौन सी पोस्ट मिली है, कौन सा डिवीज़न मिला है। ये सारी जानकारियाँ वहाँ पे उस स्टेटस में शो कर रही थी। तो कल की डेट में स्टेटस में आप सभी के सिलेक्टेड, नॉन सिलेक्टेड और विथ हेल्ड शो कर रहा था, नो पोस्ट भी शो कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें कल को देखने को मिली थी। कुछ लोगों के लॉगिन नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में लॉगिन हुए तो विथ हेल्ड दिखा रहा था। तो कल तक का यही अपडेट था, बट अभी यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का स्टेटस चेंज हो गया है। सिलेक्टेड वालों के में इन पैनल लिख करके आ रहा है, और जिनका भी यहाँ पे कल नहीं दिखा रहा था, मतलब कि उनका वहाँ पे नॉन सेलेक्टेड दिखा रहा था, उनके में यहाँ पे अब नॉट इम्पैनल लिख करके आ रहा है। तो नॉट इम्पैनल पे अभी हम बाद में बात करते हैं, फिलहाल पैनल वालों को बात कर लेते हैं। छोटा सा ही इसमें क्वारीज हैं। सो इम्पैनल्ड और सिलेक्टेड में फ़र्क इतना है। सिलेक्टेड का मतलब ये हो जा रहा था कि आप सभी का सिलेक्शन इसमें हो चुका है। सिलेक्शन में डीवी और मेडिकल के लिए भी बुला लिया गया, इसका मतलब भी सिलेक्टेड ही कहला रहा था, कह सकते थे आप सभी। और इसका मतलब ये भी हो जा रहा है कि अगर आप सिलेक्टेड है तो आपकी ज्वाइनिंग होगी, मतलब आपको जॉब मिलेगी, डिवीज़न पोस्ट वगैरह मिलेगा। लेकिन इम्पैनल का मतलब ये हो जा रहा है कि आपका पैनल में नाम शामिल हो चुका है, पैनल आ चुका है आपका, तो यानी कि आप कन्फर्म है, अब आपकी ज्वाइनिंग और पोस्ट जो भी पता चल चुकी है, अब आपकी ज्वाइनिंग होना ही होना है। ठीक है। सेलेक्टेड में थोड़ा सा यही डाउट था कि डीवी मेडिकल के लिए बुला लिया गया, तो भी आप उस केस में आप अपने आप को कह सकते हैं कि अब मुझे जॉब मिल ही जाएगी, मेरी जॉब लग ही जाएगी। सो ये थोड़ा सा एक गैप था, उसी चीज़ को इन्होंने पैनल इम्पैनल कर दिया गया। यही फाइनल स्टेज होता है कि पैनल आपका आ जाता है तो मतलब आपकी जॉब पक्की है। तो इसलिए इस चीज़ को इन्होंने अपडेट कर दिया है कि अब आपका जिनका पैनल आया उनको इम्पैनल शो कर रहा है, जिनका पैनल नहीं आया है उनका जो है नॉट इम्पैनल शो कर रहा है, इस तरीके से। तो बस यही थोड़ा सा अपडेट हुआ है, उम्मीद है इसको समझ भी गए होंगे। अब जो नॉट इम्पैनल्ड है इनका नो पोस्ट भी शो कर रहा है, इस विषय पे हम बात करते हैं। यदि तो नॉट इम्पैनल का मतलब इनका पैनल में तो नाम आया ही नहीं है, और किस वजह से नहीं आया है उन्होंने यहाँ पे नो पोस्ट रिमार्क में लिख दिया है कि आपके लिए पोस्ट नहीं है। अब नो पोस्ट के रीज़न्स कुछ बता रहे हैं, जैसा कि कल एक छात्र गए भी थे आरआरसी में, तो उनसे सर से बात हुई है जिसके हिसाब से, तो उन्होंने यही कहा है कि आप लोगों के लिए पोस्टें नहीं बची हैं, और उन्होंने कैटेगरी शिफ्टिंग की बात को बताया है। तो कैटेगरी शिफ्टिंग की बात बताया, तो यानी कि कैटेगरी जब शिफ्ट होगा तो जाहिर सी बात है इस केस में काफ़ी सारे छात्रों को नुकसान होगा, मतलब कि वो बाहर हो जाएंगे। और इस केस में ऐसा भी, अगर सिंपल सा देखें तो अगर कैटेगरी शिफ्टिंग होगी तो कट ऑफ भी ऊपर ही होगी, नीचे क्योंकि काफ़ी सारे छात्र जो थे तो उन्हें बाहर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कट ऑफ को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन खैर अब ये कट ऑफ तो अब बढ़ाएंगे नहीं, तो अब इन्होंने सीधे सीधे यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। तो उन्होंने छात्र ने जो भी थे यहीं प्रयागराज के थे, तो उन्होंने यही पूछा कि अब आगे हम लोगों का क्या होगा। तो सर का यही कहना था कि अब आप बाहर हो चुके हैं, पोस्ट आपके लिए नहीं है। हाँ, अब आपका चांस ये बनेगा कि जो रिप्लेसमेंट होगा, मतलब जो जॉब लेंगे, ज्वाइनिंग लेंगे, वो छोड़ते हैं तो आपको उनकी सीटों पे मौका दिया जाएगा। जिस भी कैटेगरी से छोड़ेगा उस कैटेगरी वाले को मौका दे दिया जाएगा। दूसरा केस ये भी है कि कुछ लोग ज्वाइनिंग भी लेने नहीं जाएंगे, तो भी सीटें खाली रहेंगी, तो उस केस में भी आपको मौका मिलेगा। अब इस केस में सेकेंड डीवी पे तो नहीं जाएंगे, रीज़न इसका यही है कि नंबर आपके अच्छे हैं, आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है, तो आपको बाहर कर ही नहीं सकते हैं। बाहर करेंगे तो फिर सेकेंड डीवी वालों, जाहिर सी बात है, नीचे नंबर वालों से ही उठाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं क्या वो कन्फर्म है कि वो रूल्स के अगेंस्ट है। सो इस केस में आप सभी को ही पहले मौका मिलेगा, जो भी सीटें वैकेंट होंगी आप सभी को ही बुलाए जाएंगे, फिर आपको पोस्टें मिलेंगी, ऐसा कहना है फ़िलहाल आरआरसी के सर के द्वारा। चेयरमैन सर तो नहीं थे, बट जो भी एम्प्लॉयज़ रहे होंगे उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन मिली हैं। तो यही चीज़ें कल पता लगी हैं। अब कुछ लोगों का यहाँ पे विथ हेल्ड भी शो कर रहा था, जिन भी छात्रों का। विथ हेल्ड का मतलब ये है कि आपको होल्ड पे रखा गया है, मतलब आपके जो भी चाहे टेम्परेरी अनफिट हो, या हो सकता है आपकी प्रेफरेंस को, पोस्टों को देख करके होल्ड पे रखा गया। तो जो भी क्राइटेरियाज़ हो, खैर क्लियर तो नहीं है, हमें भी पता है, बट जो भी वो अगर चीज़ों को मेंशन कर रहे होंगे उन चीज़ों के बेस पे आपको होल्ड रखे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपका पैनल में आ भी सकता है, नहीं भी। अब जिस भी क्राइटेरिया को उन्होंने बेस माना होगा, अगर उसमें आप
सही आते हैं, सही पाया जाता है आपको, तो जाहिर सी बात है आपका पैनल में आएगा। और अगर उन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पाते हैं आप, तो फिर आपका पैनल में नाम नहीं आएगा। तो होल्ड में दोनों केसेस हैं, पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी है। तो ये समय पे ही पता चलेगा। फ़िलहाल अभी जितना शो कर रहा है वही से ही हमें संतुष्ट होना पड़ेगा। और जो भी छात्र आरआरसी जाने के लिए प्लान बना रहे हैं तो बिल्कुल है, जाइए आप सभी। और चीज़ों को, जो भी चीज़ें हैं, नोट करना है कि क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ पे पूछनी है, क्योंकि कैटेगरी शिफ्टिंग की यदि बात उठी है, उन्होंने बताया है कैटेगरी शिफ्टिंग हुई है, तो उस केस में भी हम यदि बात करते हैं तो कैटेगरी शिफ्टिंग में भी काफ़ी जो है छात्र बाहर होंगे। जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल एससी की बात करते हैं, तो एससी में बुलाए गए थे, यहाँ पे वैकेंसी थी 678 एससी की वैकेंसी थी, और डीवी और मेडिकल के लिए 804 लोगों को बुलाया गया था। तो इनको अगर हम माइनस करते हैं तो 126 एक्स्ट्रा स्टूडेंट थे वैकेंसी से, ठीक है। तो 126 लोग कहीं ना कहीं फिर बाहर होंगे अगर कैटेगरी शिफ्टिंग हुई है तो। लेकिन 126 बाहर भी नहीं हुए, जहाँ तक हुए होंगे बहुत होंगे, शायद 8 से 10 लोग हुए होंगे, या 15 भी मान लेते हैं, हम कहते हैं चलिए 26 भी मान लेते हैं, तो 100 लोग कहीं ना कहीं पैनल में शामिल हुए हैं। तो पैनल में शामिल हुए हैं तो उन्हें फिर कहीं यूआर की ही दी गई होंगी, क्योंकि वैकेंसीज़ 678 ही हैं। तो कैटेगरी अगर देखेंगे तो बाकी के लोग कहीं ना कहीं यूआर से ही शामिल किए गए होंगे। तो फिर कैटेगरी शिफ्टिंग तो यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रही है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आप सभी को नोट करना है और उनसे पूछना है, क्लियर कर लेना है, तभी आपको भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि किस बेस पे इन्होंने क्या चीज़ें जारी की गई हैं। तो आपको भी इन सारी चीज़ों को नोट करना है। मैंने पिछले वीडियो में भी डाटा को आप सभी को लास्ट में दिखाया था कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितनी डीवी मेडिकल के लिए बुलाए गए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करना है, वहाँ पे पूछ लेना है कि किस बेस पे मेनली जो है ये जारी किए हैं ये सारी स्टेटस वगैरह को। तो बस यही अपडेट आप सभी को देना था, उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। तो बाकी इतना ज़रूर कोशिश करिए, जो भी छात्र का नॉट इम्पैनल्ड शो कर रहा है या विथहेल्ड शो कर रहा है, तो आइएगा ज़रूर एक बार अपने ही सेटिस्फैक्शन के लिए, जिससे कि अगर होना है तो ठीक है, नहीं होना है तो आप आगे की तैयारियों में लग सकें और चीज़ें क्लियर भी होनी चाहिए। क्योंकि नहीं भी बोलते हैं, नहीं भी आप सामने आते हैं, उठाते हैं, तो गलत करने वाले फिर गलत को कंटिन्यू रखते हैं। बाकी गलत है या सही है ये समय पे पता चलेगा। मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि गलत ही है, और मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि सही है, क्योंकि इस चीज़ से अभी हम भी जानकारी में नहीं हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। सो इस वजह से अभी यहाँ सही और गलत कहना ठीक भी नहीं है। तो बाकी बस यही अपडेट देना था। उम्मीद है आप सभी सारी चीज़ों को समझ गए होंगे कि विथहेल्ड का मतलब क्या है, पैनल्ड का मतलब क्या है, नॉट इम्पैनल्ड का मतलब क्या है, और जो सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड अपडेट हुआ है। तो सारी चीज़ें समझा दिया मैंने। नो पोस्ट वाले को भी बता दिया गया, जैसा कि कल आरआरसी में बताया गया है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अपडेट दे दिए हैं। बाकी फिर भी आपको कोई क्वारीज़ होती हैं, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या आप प्रयागराज टूरिस्ट सर्च करते हैं विदाउट गैप किए, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मिल जाएगा। और बाकी कोई क्वारीज़ होती है आप कमेंट भी कर सकते हैं, बट वीडियो को पहले देख लिया करिए, समझ लिया करिए, फिर कोई क्वारीज़ होती है तो आप कमेंट किया करिए। क्योंकि मैक्सिमम कमेंट्स मैंने वहीं पे बताया होता है वीडियो में, फिर भी वो क्वारीज़ कमेंट में आती है, तो हर कमेंट को रिप्लाई कर पाना पॉसिबल भी नहीं होता है। फिर आप ही इरिटेट होते हैं कि सर रिप्लाई नहीं करते, भाई रिप्लाई नहीं करता है, ये है वो है बावड़ है। तो पहले ये चीज़ें आप खुद समझिए, उसके बाद दूसरों को ब्लेम करिए तो समझ आता है। ठीक है, फ़िलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।